अभी 370 का क्या होना है? क्या 370 को लेकर बैक बर्नर पे रखा जाएगा? क्या इसको लेकर चाहे वो महबूबा हो या फिर इंजीनियर रशीद हो या और जो कोई भी उस पर सवाल उठाएगा, या फिर जिस तरह से स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है वो आगे बढ़ेगी? और चौथी सबसे जरूरी बात, क्यों कांग्रेस भाग रही? नहीं, सबसे जरूरी बात राकेश जी, जो एक्चुअली जो सुर्खी रही है सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ी सुर्खियों में से सुर्खी ये है कि क्यों कांग्रेस आनाकानी कर रही है और क्यों कांग्रेस कह रही है कि हमें वो एक पोर्टफोलियो भी नहीं चाहिए। जो बात तो पूरे देश में बात आ रही है ना, पूरे मजहब की बात इसलिए आ रही है कि उत्तर प्रदेश में के बहराइच में क्या हुआ है आपने देखा ही होगा, आपकी दृष्टि थोड़ी बहराइच पे गई ही होगी कि पत्रकारों तक की जाति बताई गई, पत्रकारों तक का मजहब बताया गया। सलभ मणि त्रिपाठी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अब वो उन्मादी गैंग का अध्यक्ष बन चुका है, लगातार उन्माद फैला रहे हैं। नहीं मनोज काका जी, सवाल है सर, कि लोग कैसे एक तो बड़ी विनम्र विनती है कि बहराइच पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। कल हमने बहराइच पर बातचीत कर ली थी सर, कल हमने बहराइच पर बातचीत कर ली थी, आज भी करते, बहुत सारे अपडेट है, वो भी एक मुद्दा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या जिक्र है, बहुत सारी बातें। सर मैं फिर आता हूं, मुझे काका जी 370 पर जवाब चाहिए। मुद्दा वहां ये होना चाहिए 370 पर समाजवादी पार्टी को अभी कुछ नहीं करना। 370 जो बात बीत गई, लेट बिगॉन्स बी बिगॉन्स, लेकिन समाजवादी पार्टी ये साफ कह रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसको दिल्ली न बनाया जाए कि दिल्ली की तरह क्या है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, क्या है, उसके चुने हुए मुख्यमंत्री तक को घर नहीं दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को बंधुआ रखना चाहती है, जिस लोकतंत्र की लड़ाई में और जमहूरियत की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की गुलामी कर रही थी, वो अब लोकतंत्र को बंधुआ न रखे, लोकतंत्र को उसके मूल्यों और महत्वों के साथ रहने दे, जो संवैधानिक महत्व है उस तरह से चलने दे। मनोज काका जी, मेरे सवाल का जवाब फिर नहीं मिला सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सवाल, और सवाल ये कहकर स्टेटहुड मिलना चाहिए, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है और हम कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, और बीजेपी के नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि स्टेटहुड दिलाएंगे, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, यूनियन टेरिटरी बनकर न रह जाए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इसके साथ हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्या आप लोग ये कहते हैं कि 370 कभी वापस नहीं होना चाहिए और इस पर आप लोग एनसी के साथ नहीं है? मैं बहुत क्लियर कट लाइन पूछ रहा हूं आपकी पार्टी की। हम वहां आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बधाई देने, मंगल कामना देने गए थे, आज वहां 370 का कोई सवाल ही नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी पोषित सवाल मत करो आप। अरे ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से, वहां मौजूद पत्रकार ने पूछा मनोज काका जी, और उसका जवाब जो उन्होंने दिया वो बयान हमने सुनवाया। अजीब स्थिति है कि आप 370 पर पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे कि आप चाहते हैं वापसी या नहीं चाहते हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया? अरे वही जो आप घुमा फिरा कर दे रहे हैं, थोड़े तो पढ़े लिखे नजर आते ही हो, वही आप जो घुमा फिरा कर दे रहे हैं मनोज काका जी। वहाँ के संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए, तो बिना 370 के नहीं हो सकता है। वहाँ के लोगों की मांग क्या है? बिना 370 के नहीं हो सकता है, तो संपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ। हाँ तो हाँ बिल्कुल संपूर्ण राज्य का दर्जा आपकी ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ बिना 370 के हो सकता है कि नहीं? आप जबरदस्ती उसमें ठूस रहे हो 370। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं ठूस रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ बिना 370 के हो सकता है कि नहीं? आपको कितनी जानकारी है? मैं पूछ दूं 300, मैं पूछ दूं कि 370 जो हटाया जाए उसका सेक्शन क्या है, जरा सेक्शन। अरे मैं सेक्शन सब सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। 10 बातें मैं आपसे पूछ दूंगा, अगले बगले झटके लगेंगे। मैं सिर्फ एक लाइन का सवाल है कि 370 चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप लगे जलेबी बनाने। आप मुझे संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुना। अरे छोड़िए ना, मैं आपसे 10 बातें पूछूंगा सर, मैं मान लूंगा। अब शाजिया इल्मी 370 का सीधा जवाब नहीं है। 1000 पूछ लो भैया, आप 1000 पूछ लो, मैं तैयार हूं। हाँ नहीं, देखिए अब बहुत अफसोस भी हो रहा है मुझे काका जी की बात पर। दुनिया भर की बातें बेचारे कर रहे हैं, कभी जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, फिसल कर हर जगह गिर रहे हैं, जवाब देने को इनको नहीं आ रहा है। आर्टिकल 370 पर क्या रुख है, मतलब दुनिया भर की बातें की इन्होंने, बहराइच भी घुमा दिया, पूरा भारत भ्रमण हो गया, लेकिन जो सवाल पूछा गया वो नहीं कहा। बहुत अच्छे टूर ऑपरेटर आप बन सकते हैं वैसे काका जी, इतना बता दें, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं आप मुझे बोलने दीजिए, अब हो गया आपका। भाई साहब ने सुना, आपने बड़ी कोशिशें की अगर और मगर करने की, लेकिन वो कामयाब ना हो पाई, और सबने देख लिया कि आपकी जबान कितनी बार फिसली।
अब हम बात करते हैं। देखिए आप मनोज भाई हमें बोलने दीजिए। आपने बहुत कोशिश की बोलने की, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि क्या बोलना चाह रहे थे, और शायद आप भी नहीं समझ पाए कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। खैर, हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ स्टेटहुड की। जहां तक बात है स्टेटहुड की, तो आपने भी सुना था, दुनिया ने सुना था, पार्लियामेंट के वहां पे पटल में बाकायदा हमारे गृह मंत्री साहब ने क्या कहा था कि स्टेटहुड मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने करीब एक बार नहीं 10 बार इस बात को कहा है, तो अब उसको मानने का कोई फायदा नहीं है। जब उमर अब्दुल्ला कह रहे थे और प्रचार कर रहे थे कि स्टेटहुड दिया जाएगा और हम देंगे, तो हम लोग ने उसकी खिल्ली भी उड़ाई थी और कहा था भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन तो सेंट्रल सरकार के पास है और आप कर भी नहीं सकते अगर आप चाहें भी। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई 370 की। 370 एनसी जो इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस इसलिए कहते हैं कि उसका ए का मतलब ही अलायंस है। इसका जवाब राहुल गांधी जी बेचारे दे नहीं पाए थे और अमेरिका में उनका काफी मजाक उड़ा था, तो इसलिए वो इंडिया अलायंस उसको बोलते हैं, क्योंकि ए का मतलब ही अलायंस है, तो उसको कोई औचित्य नहीं है उसको इस्तेमाल करना, इसलिए लोग इंडिया अलायंस या इंडी गठबंधन बोलते हैं। कोई मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा आपके गठबंधन का। और आपके गठबंधन के ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको बाकायदा हम लोग ने ना सिर्फ बधाई दी है, लेकिन उनको चाहे वो एलजी साहब हो चाहे वो पीएम साहब हो, उन्होंने बाकायदा ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आपसी रंजिश है इसको लेकर। अब दूसरी बात, जब 370 की बात कर रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के संकल्प पत्र में है, और इसके बारे में भी उमर अब्दुल्ला क्योंकि अगर मगर कर रहे हैं, तो उसमें वहां पे महबूबा मुफ्ती हो या फिर शेख इंजीनियर रशीद हो, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप हल्के और नरम क्यों पड़े। बल्कि वो अब इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने क्यों, क्या आपकी कोई मिली भगत थी। तो ये बाकायदा बयान आए हैं, अगर आप पढ़ेंगे और फॉलो करते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को, तो आप भी इस बात को समझेंगे। ये मैं तथ्य बता रही हूँ मनोज भाई, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज समझिए इस बात को। और तीसरी और सबसे जरूरी बात इसमें यह है और कि अभी 370 का क्या होना है। क्या 370 को लेकर बैक बर्नर पे रखा जाएगा? क्या इसको लेकर चाहे वो महबूबा हो या फिर इंजीनियर रशीद हो या और जो कोई भी उस पर सवाल उठाएगा, या फिर जिस तरह से स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है वो आगे बढ़ेगी। और चौथी सबसे जरूरी बात, क्यों कांग्रेस भाग रही? नहीं, सबसे जरूरी बात राकेश जी, जो एक्चुअली जो सुर्खी रही है सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ी सुर्खियों में से सुर्खी ये है कि क्यों कांग्रेस आनाकानी कर रही है और क्यों कांग्रेस कह रही है कि हमें वो एक पोर्टफोलियो भी नहीं चाहिए। साफ जाहिर हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद गाड़ी में सारे पहिए थे, स्टेपनीज भी थी, और ये तीसरी चौथी स्टेपनी की जरूरत भी नहीं थी। तो ये बात है, मेन खबर तो ये है जिसमें हम अब आ रहे हैं। मेन खबर यही है क्या? बिल्कुल मेन खबर यही है। मैं पूछ ही ले रहा हूं, जगदीश जी बताइए, भाग गई। मेन खबर यही है जो शाजिया कह रही हैं? अरे जगदीश जी कनेक्टेड नहीं है क्या पीसीआर? जगदीश जी से सवाल पूछते पूछते फ्रीज हो गए। खैर बशीर शेख बताइए, क्या आप लोगों ने कांग्रेस को अलग कर दिया? क्या जरूरत थी नहीं इसलिए बाहर कर दिया? आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, एक सीट तुमको दे रहे हैं, लेना है तो ले लो बर्थ। दूसरी बात है कि ये अच्छी बात है कि 370 पर आपको पता है कि दाल नहीं गल सकती, इसलिए सीधे उसकी आज बात आज तो ना करें कम से कम। पहली बात यह है कि आर यू आस्किंग मी? अब बशीर मेरे शेख साथ सवाल कर रहे हैं आप? अब बशीर शेख आपका ही नाम है सर? हाँ बशीर, मैं कहना आप मेरा नाम ही गलत बोल रहे थे, तो मैंने कहा कैसे मैं, जो मुझे कहा मुझे तो क्या सर बोलूं? ठीक कर दीजिए, अगर कोई गलती हुई है तो हम सुधार लेंगे, बताइए। पहली चीज है, आपका सवाल क्या है? हाँ नहीं, मुझे पहले, मैं आधे घंटे से आपकी डिबेट सुन रहा हूं और मैं आपने नाम बने सोचा पता नहीं किसको पूछ रहे हैं। नहीं आधा घंटा तो सर शुरू हुए कार्यक्रम नहीं हुआ। कहाँ आधा घंटा? सवाल क्या है मेरे से? आधा घंटा तो कार्यक्रम शुरू हुए नहीं हुआ सर। जब से मैं बैठा हूं तब से। नहीं हो सकता है, चलिए आधे घंटे से बैठे हो शो के लिए। आपका सवाल क्या है? सवाल मुद्दे पर आइए सर। बशीर शेख सुनिए, सवाल दो है आपसे। अरे एक मिनट, शाजिया प्लीज लेट मी आस्क क्वेश्चन। बशीर शेख सवाल दो रहे, एक तो आप लोगों ने क्या कांग्रेस को निकालकर फेंक दिया क्योंकि जरूरत है नहीं, एक सीट दे रहे हैं, उनको ज्यादा चाहिए थी तो वो कह रहे हैं भाई अभी हम कैबिनेट में आएंगे नहीं। दूसरा सवाल है कि आज फिर बशीर अहमद ने कहा कि 370 को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाई दाल नहीं गल सकती है, छोड़ दीजिए। मनोज काकर जी ने भी कह दिया कि जो गया सो गया। ये बात सुन लीजिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है, ये आपकी सोच हो सकती है। जम्मू कश्मीर ने
नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें कहा है कि 370 खत्म नहीं हो सकता, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अरे खत्म हो गया है, आपको हो क्या नहीं स्टेटहुड सकता? देने में ये आपने कहिए कि कहा वापस कि- लाने के लिए लड़ेंगे, खत्म तो हो चुका है। मेरी बात सुन लीजिए ना, हाँ, पहले बोलिए। सुन लीजिए मुझे, हाँ, आप ठीक। बीच में मत टोकिए। नहीं, जब पूरी मैंने करिए। आपने सवाल किया 370 जम्मू, हाँ 370 हमारा इश्यू है, ये किसी से चोरी नहीं लिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन था। इसमें वक्तन फोक्तन सुप्रीम कोर्ट से भी बाज़ाब्ता वर्षन आए थे, लेकिन चूंकि बीजेपी के एजेंडे में था उन्होंने हटाया, कोई बात नहीं। मगर सवाल यह है कि स्टेटहुड देने में आपने कहा कि पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने भी और कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन दिया क्यों नहीं? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिया? पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिया? अब तो इलेक्शन हो गए, अब तो कर दें। अब तो जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट भी बन गई, लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट बन गई, अब क्या इश्यू है? आपकी जो सोच है वो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, और इस सोच को लेके चलिए आप, कोई बात नहीं। आप भी 22 हैं, आपकी अप्रोच 22 है। आप अगर 22 होते, ये जो 370 की डिबेट आप कर रहे हैं, जिनसे पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर की 370, उनको जरूरत नहीं है, ना अखिलेश को जरूरत है, ना वहां जरूरत है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत है। नहीं, जम्मू कश्मीर ये के लोग भी जम्मू कश्मीर बशीर शेख हित में हिंदुस्तान लोगों के हैं, और खिलाफ उन्हें भी नहीं है, हित 370 में। की जरूरत नहीं है, तो ये बात मत कहिए उन्हें भी 370 की जरूरत नहीं है। ये आपकी क्या जम्मू पॉलिटिकल कश्मीर के व्हीकल लोग के हिंदुस्तानी फ्यूल नहीं है है? 370। जम्मू कश्मीर आपकी बिना सोच- उस ईंधन के सोच आपकी गलत है। राजनीतिक गाड़ी नहीं चल I'm सकती sorry, है, I'm sorry, इसलिए पहले आपको सुन लीजिए। 370 नाम के पहले फ्यूल की सुनिए जरूरत मुझे। है। आप इस सोच को कहां ले जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं लेकर जाएंगे, यही मैंने है। कहा आपकी मनोज सोच काका जी गलत कह है, रहे हैं जम्मू स्टेटहुड कश्मीर चाहिए, मैं जम्मू कह रहा हूं कश्मीर स्टेटहुड मिलना हिंदुस्तान का चाहिए। हिस्सा बीजेपी कह रही है, मैं शाजिया से दोबारा इसी शो में पूछूंगा, बताइए। स्टेटहुड आपका, और सुनिए सर, इलेक्शन के बाद बीजेपी के नेताओं ने कहा था इलेक्शन के बाद स्टेटहुड देंगे, तो मैं शाजिया से पूछूंगा कि बताइए कब स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को? ये मिलना चाहिए, मैं इस मांग के साथ हूं, लेकिन 370 और स्टेटहुड दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरी बात सुन लो ना, पहले मुझे आप बीच इंटरप्ट करके मेरी बात सुनना अरे नहीं इंटरप्ट चाहते। कहां किया? आपको आपकी बात जम्मू खत्म हो रही थी, कश्मीर के मैंने लोगों सवाल से पूछ जिद दिया क्या आपसे। है? ये मुझे बताइए। मैंने कहा आपको कि जम्मू कश्मीर के लोगों से आपको जिद क्या है? जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं 370 चोरी करके नहीं लाया था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन था, और प्रोविजन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था। यहाँ की जमीन, यहाँ की नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बची हुई थी। आपने इसको खटा के जम्मू कश्मीर के लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया। कई सारे